आज की कहानी है राई का पहाड़। एक खूबसूरत सा हरा भरा सा घना जंगल था। उस जंगल में शेर, हाथी, बाघ जैसे कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जंगल के सारे जानवर मिलकर वार्तालाप करने लगे। बातों ही बातों में सभी जानवर अपनी अपनी ताकत का गुणगान करने लगे। तभी शेर ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ राजा। मेरी दहाड़ तो कोसों दूर तक जाती है। बाघ ने कहा, तो क्या हम किसी से कम हैं? सियार ने कहा, हम झुंड में आ जाए तो क्या राजा और क्या बाघ सारे भाग जाए। बबूल ने कहा, अरे छोड़ो, हमारा राज तो जंगल में भी है और शहरों में भी है। ये सब सुनकर हाथी को गुस्सा आ गया और हाथी ने कहा, हम अपने पे आ गए तो जंगल का मंगल कर दे और पेड़ को उखाड़ कर जानवरों के ऊपर फेंक दिया। ये देखकर सारे जानवर भागने लगे। भागते भागते सारे जानवर नदी की दूसरी ओर चले गए। नदी की दूसरी ओर चींटियों की कॉलोनी थी। सारे जानवर भागते भागते चींटियों की कॉलोनी में जा पहुँचे। जानवरों के भाग दौड़ से चींटियों के टीले टूट गए। तभी चींटियों की रानी ने सभी जानवरों को भागने से रोका और सभी जानवरों से भागने का कारण पूछा। तभी बाघ ने कहा कि कुछ हाथी हमें मारने के लिए हमारे पीछे आ रहे हैं। तो रानी ने कारण पूछा कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। तो बाघ ने सारी बात कह के सुनाई। फिर रानी ने सारे जानवरों को यहीं ठहरने को कहा और कहा कि मैं हाथियों से बात करूंगी और इस बात का समाधान भी करूंगी। इतने में हाथी आ जाते हैं और चींटी रानी ने सारे हाथियों को रुक जाने को कहा। रुक जाओ। और चींटी रानी के साथ बाकी चींटियों ने भी हाथियों को रुक जाने को कहा। सारे हाथी रुक गए। तभी चींटी रानी ने हाथियों से कहा कि ये जंगल ही हमारा जीवन है। जंगल की हर एक चीज़ हम सबकी धरोहर है। हमें जंगल को ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। हाथी ने चींटी रानी से कहा, शेर कहता है, मैं यहाँ का राजा हूँ राजा। और तो और लंगूरों ने भी कहा कि हमारा राज तो जंगल पे भी है और शहरों पे भी है। तो हम जंगल के क्या है? हम जंगल के कुछ भी नहीं। तभी चींटी रानी ने हाथियों को शांत रहने को कहा और कहा कि हर कुत्ता अपनी गली का शेर होता है। इस तरह हर जीव और जानवर अपने इलाके का राजा होता है। तुम लोग जानवरों को ऐसे कुचल दोगे और पेड़ों को उखाड़ दोगे तो सारा जंगल नष्ट हो जाएगा। ऐसे में तो ना राजा रहेगा ना जंगल रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। आप हाथियों को अपने बल और ताकत का प्रयोग जंगलों को नष्ट करने के लिए और जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए।
यदि आप लोग इन जानवरों को कुचल सकते हो तो हम चींटियाँ भी आप लोगों की नाक में घुसकर आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मौत के घाट भी उतार सकते हैं। तो अब आप सभी जानवर अपने अपने इलाके में शांतिपूर्वक जाए और मिलजुल कर रहे। हमारी आप सभी जानवरों से यही गुजारिश है, यहाँ दोबारा कभी ना आए और जंगल की रक्षा करें। सभी जानवर अपने अपने इलाके की ओर चले जाते हैं और मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहने लगे। चींटी रानी का मुहावरा, हमें कभी भी छोटी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ना ही कभी बुराई का पहाड़ बनाना चाहिए। हमारी आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।